उस वक्त कोरिया से करीब 5000 किलोमीटर दूर भारत के अयोध्या में कौशल साम्राज्य का वर्चस्व था। कौशल साम्राज्य जिसकी सीमाएं आज के उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैली हुई थी। यहाँ के राजा थे राजा पद्मसेन और रानी इंदुमती, और ये दोनों की एक पुत्री थी राजकुमारी सूर्यरत्ना, जो बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी। जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है तो राजा को लगता है कि अब राजकुमारी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन राजकुमारी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला उन्हीं के जैसा बुद्धिमान, वीर और निर्मल मन वाला राजकुमार कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। अपने मंत्रिमंडल में भी राजा ने कहा कि एक उत्तम वर की तलाश करो। कुछ दिन बीत जाते, हफ्ते बीत जाते, महीने बीत जाते, लेकिन राजकुमारी के लिए कोई भी उत्तम राजकुमार नहीं मिलता। एक रात राजा पद्मसेन को एक सपना आता है जिसमें एक दिव्य शक्ति उनसे बात करती है और कहती है कि यहाँ से बहुत दूर समुद्र सीमाओं के उस पार एक बड़ा साम्राज्य है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस साम्राज्य की बागडोर संभालने वाला एक राजा है जो आपकी बेटी के लिए उत्तम वर होगा, और उसी से आपकी राजकुमारी का विवाह होगा, जिसके बाद एक नए साम्राज्य और एक नए वंश का निर्माण होगा। राजा नींद में सपना देखकर चौंक जाते हैं और फिर उठकर पहले तो खुद को संभालते हैं और फिर आनंदित हो जाते हैं कि चलो अपने बेटी के विवाह के लिए कोई तो सही दिशा मिली। राजा ने अगले ही दिन अपनी रानी और राजकुमारी को अपने सपने के बारे में बताया, और राजकुमारी ने अपने पिता के विचारों का सम्मान करते हुए इस विवाह के लिए हाँ कर दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि साम्राज्य के उस पार समुद्र को लांघकर इस वक्त से पहले कोई भी नहीं गया था, तो राजकुमारी की शादी के लिए कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। राजा ने अपनी राजकुमारी और कुछ सैनिकों को एक बड़ी सी शाही जहाज में बिठाया और उसी के साथ कुछ सोने चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात और जहाज का संतुलन बनाकर रखने के लिए कुछ पत्थर रखे, और इन सब को समुद्र के रास्ते रवाना कर दिया। राजकुमारी की जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए दिन रात एक करते हुए सफर तय करने लगी, और इसी सफर में राजकुमारी बहुत खुश थी क्योंकि उनको अपने पिता की सोच पर और उनके विचारों पर पूरा भरोसा था कि उनकी पसंद कभी भी गलत नहीं होगी। समुद्र के इस सफर में राजकुमारी और उनके साथियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, रात का घना अंधेरा और चक्रवाती तूफान आया, पर राजकुमारी का मनोबल तस से मस्तक नहीं हुआ। वो पूर्व दिशा की ओर चलते गए 3 महीने बीत गए और आखिरकार उनको गया साम्राज्य की सीमाएं दिखना शुरू हो गई। राजकुमारी की नजर नजदीक के एक आइलैंड पर पड़ी। उन्होंने अपना जहाज घुमाया और उस आइलैंड पर जाकर रोक दिया। रोकने के बाद जहाज से राजकुमारी और कुछ सैनिक नीचे उतरे, और इतिहास में पहली बार भारत से कोई व्यक्ति गया साम्राज्य की धरती पर अपने कदम रखने जा रहा था। कुछ देर विश्राम करने के बाद राजकुमारी अपने शाही कक्ष में वापस चली जाती है, और उन्हें अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है कि गया साम्राज्य का राजा उन्हें ढूंढते हुए उसी आइलैंड पर आएगा। और ठीक वैसे ही हुआ। राजकुमारी को ढूंढने के लिए जो बुजुर्ग अपने साथियों को लेकर आइलैंड की ओर निकले थे, वो आइलैंड पर पहुंचते हैं, राजकुमारी को देखते हैं और बहुत ही आनंदित हो जाते हैं।